वेल गाइस, वेलकम टू ब्लैक बुक सेशन। और आज दोस्तों हम लोग डे 14 को करने जा रहे हैं। अपने आप में लाजवाब अल्टीमेट ये बुक है। और मुझे लगता है अगर आप ये पूरा पढ़ेंगे तो आपको एसएससी के एग्ज़ाम में जो है वर्ड्स का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली रिपीटेड वर्ड होते हैं। यार बहुत सारे कंटेंट है, आप पढ़ो, निकल जाएगा एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, बिलीव मी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये ब्लैक बुक का डेली डोज है और आज का हमारा जो अच्छा विचार होगा, देर आर नो सीक्रेट टू सक्सेस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। या यू विल फेल one time, two time, and again, but if your determination is strong, nobody will stop you to gain that particular goal। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी हिचकिचाहट का। और हम लोग अब तक जो सेशन किए हैं उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर देखिए। आज हमारा डे 14 है दोस्तों। और मैं कैसे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको यहाँ पर पहले वर्ड बताऊंगा, उसका साइन वेंटो बताऊंगा। इसके अलावा अगर ट्रिक बन पड़ेगा ट्रिक भी बताऊंगा, बट आप रेगुलर रहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमारा डे 14 और वर्ड नंबर दोस्तों हमारा होगा 125। तो वर्ड आपके सामने है परसिस्ट। देखिए परसिस्ट का जो मतलब होता है दोस्तों, परसिस्ट का मतलब होता है अरे रहना। मतलब अपने लक्ष्य, अगर आपका कोई लक्ष्य है, आप उस पर अरे रह रहे हैं तो आप परसिस्टेंस दिखा रहे हैं, अरे रहना। और परसिस्ट जो दोस्तों है ये एक वर्ब है। और दोस्तों अगर इसका नाउन बनाएंगे तो परसिस्टेंस हो जाएगा, परसिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि नाउन के लास्ट जो होते हैं उसके लास्ट में सी लगा रहता है, NESS लगा रहता है, ION लगा रहता है, इससे आप नाउन पहचान सकते हैं। अगर दोस्तों इसकी सिनोनिम्स की बात करूं तो दोस्तों इसका सिनोनिम्स होगा इंड्योर, लिंगर, इंसिस्ट और कंटिन्यू। अगर आप कोई चीज़ पे अरे रहेंगे, ऑब्स्टिनेट रहेंगे, तो आप लगातार उस पर काम करते रहेंगे, इंड्योर रहेंगे, एक जगह स्थिर रहेंगे, लिंगर रहेंगे, इंसिस्ट करते रहेंगे और कंटिन्यू रहेंगे। ये आपका परसिस्ट का दोस्तों सिनोनिम से अरे रहना, डटे रहना, ठीक है। अगर आप भी एग्जाम निकालना चाहते हैं तो अरे रहिए, डटे रहिए। एक और कोड देख लेते हैं इसी पे। इफ आई परसिस्ट, इफ आई कंटिन्यू टू ट्राई, इफ आई कंटिन्यू टू चार्ज फॉरवर्ड, आई विल सक्सीड। डेफिनेटली दोस्तों सही बात है, अगर आगे बढ़ते रहोगे तो सफलता कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों हमने सिनोनिम्स भी देखा। और एंटोनिम्स की बात करूँ तो अगर आप अरे रहते हैं तो कई बार आप कमज़ोर पढ़ते हैं तो आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं। और कोई चीज़ अरा है वो मतलब कंटिन्यू है तो उसको सीज किया जा सकता है, ठीक है। अब इसका याद करने का क्या तरीका है, परसिस्ट, परसिस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देखिए एक सिस्टर है, ठीक है, इनके जो है टूथ में बहुत पेन हो रहा है, ये भी परसिस्ट हुई है, अरी हुई है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। सिस्ट क्या हुई है, पर अरी हुई है। सिस्ट क्या है, पर अरी हुई है। किस चीज़ पे कि भाई मैं डॉक्टर से नहीं दिखाऊंगा, कहीं वो दांत उखाड़ने की बात कर दे तो दिक्कत हो जाएगा। तो याद रहेगा परसिस्ट, सिस्टर क्या थी, अरी थी, उसी पे अरी थी कि दांत उखाड़ने नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। चलो आगे आप बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अब 126 नंबर वर्ड है दोस्तों हमारे सामने, प्रीकेरियस। दोस्तों प्रीकेरियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रीकेरियस का मतलब होता है खतरनाक, जो डेंजरस होता है, जो मेहम होता है, उसे प्रीकेरियस कहते हैं। आप डेंजरस भी कह सकते हैं, मेहम भी कह सकते हैं, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी सिनोनिम्स की बात करूँ, पेरिलस इसका सिनोनिम्स होगा, डेंजरस इसका सिनोनिम्स होगा और इनसिक्योर इसका सिनोनिम्स होगा। क्योंकि अगर आप किसी चीज़, खतरनाक चीज़ों को लेकर समर्पण नहीं दिखा रहे तो आप असुरक्षित हैं, सिक्योर नहीं है। देखिए जिस शब्द के लास्ट में OUS लगता है दोस्तों, वो शब्द आपका एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव आपका सफिक्स है। अब बात मैं आपसे करूंगा इसको याद कैसे करेंगे, लेकिन इससे पहले एंटोनिम्स मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका। देखिए प्रीकेरियस का जो एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो होगा सेफ, सुरक्षित, ओके। अब इसका जो मतलब ट्रिक है वो कैसे है, देखिए ये PRE है और CARIOUS। देखो जैसे मान लो कि कायरो जो है ना, कायरो हम लोगों के साथ, कायरो, कायरो नाम का एक व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति है, भारत में आके सेटल हुआ। कायरो हम लोगों के साथ यूपीएससी का परीक्षा देने जा रहा है, यूपीएससी प्री, यूपीएससी प्री, वो भी IS का देने जाएगा। तो आपको पता है प्री देना कितना दोस्तों खतरनाक है, जल्दी किसी से निकलता नहीं, तो प्रीकेरियस। तो कायरो क्या देगा, प्री का परीक्षा देगा, किसके साथ, तो हम लोगों के साथ। तो खतरनाक एग्जाम है ना दोस्तों। तो सिनोनिम्स आपने देखा, एंटोनिम्स भी आपने देखा। तो यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं कि कितना खतरनाक है। ये कायरो को लग रहा है कि भाई मैं इस पे से कूद जाऊंगा वो अच्छा है, लेकिन मैं यूपीएससी का परीक्षा नहीं दूंगा प्री, ठीक है, इसलिए कायरो डरता है। नेक्स्ट वर्ड पे चर्चा करते हैं। देखिए जो अगला वर्ड है दोस्तों वो है प्री डायलेक्शन। देखिए प्री डायलेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के प्रति रुझान, पसंद, प्रेफरेंस, क्या कह सकते हैं आप, पसंद, ओके। आपका भी बहुत सारा पसंद होगा, लाइक होगा, आपके अंदर में वो पेटाइट होगा कि भाई SSC CGL में निकालूं और एक्सरसाइज इंस्पेक्टर बनूं या कुछ भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूं। एक प्रकार का आपको क्या है उस चीज़ के लिए प्रति ललक होगा, उसकी भूख होगी, फॉन्डनेस होगी, उसी को दोस्तों प्री डायलेक्शन कहते हैं। प्री डायलेक्शन का अगर मोटे तौर पे मैं बात करूं तो पसंद होता है। और दोस्तों ये नाउन है, इसका क्या आप हमें एडजेक्टिव और वर्ब बता सकते हैं कमेंट में।
दोस्तों अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो एपेटाइट हो जाएगा, फॉन्डनेस हो जाएगा, पेंशन हो जाएगा, पेंशन इसको बोला जाता है पेंशन, ठीक है। और ये आपका टेस्ट हो जाएगा। अगर एंटोनिम्स की बात करूँ, डिसलाइक, एवर्जन और एंटीपैथी, क्योंकि जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं तो उसको नापसंद करेंगे, उससे घृणा करेंगे, कंटेप्ट करेंगे, स्कॉर्न करेंगे, है कि नहीं। ये सारे के सारे प्री डायलेक्शन के एंटोनिम्स है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इसको याद कैसे करेंगे। देखो इसमें प्री डाइल, डाइल कुछ शब्द आ रहा है, डाइल, प्री मने प्री, ठीक है, और एक्शन। देखो ये सारी की सारी जो महिलाएं हैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करती है और इनके टीचर या बॉस कहते हैं कि देखो जो प्री में बच्चे फेल हुए ना उन पे तुरंत एक्शन लो, उन्हें एग्जाम निकालना है प्री डायलेक्शन, मतलब तुरंत, क्योंकि उनको पसंद आना चाहिए, तुम उससे टॉक करो तुरंत और हमारे जितने भी पेपर है वो दिखाओ। तो प्री, डायल और एक्शन, मतलब तुरंत प्री मैंने प्री निकाल कर जो भी बच्चा है उसको डायल करो, उसके नंबर लो, डायल करो, तुरंत एक्शन लो। उसको पसंद आना चाहिए, हमारे कंटेंट उनको समझ में आना चाहिए, तब जाके ना वो आगे कोई एग्जाम निकालेंगे। तो याद रहेगा प्री डायलेक्शन माने पसंद, एपेटाइट किसी चीज़ की भूख, फॉन्डनेस, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, प्री डायलेक्शन के एंटोनिम्स में एंड आपका एनिमिटी भी हो सकता है। एनिमिटी का मतलब भी होता है किसी से दुश्मनी करना और मतलब पसंद ना करना उसे। नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग मूव ऑन करते हैं, रिवाइव। फ्री फायर जो बच्चे खेलते हैं उनसे बेटर रिवाइव कौन जान सकता है। रिवाइव का मतलब दोस्तों होता है आपका पुनर्जीवित करना। जब मर जाते हैं हमें गोलियों से धू धू करके एकदम ढिचकाऊ ढिचकाऊ कर दिया जाता है, उसके बाद हमारे दोस्त लोग जो है रिवाइव देने आते हैं, मैंने पुनर्जीवित करने के लिए आते हैं। याद रखिएगा रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, किसी को अगर मर गया तो उसको फिर से जिंदा करना, उसी को रिवाइव बोला जाता है। यार बहुत आसान है, ये सब याद करना बहुत आसान है। इंग्लिश में मैं आपको एक बात बताऊँ, इतना दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक आपको मूल मंत्र दे रहा हूँ, गुड़ता दे रहा हूँ, यार डेली सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ोगे ना, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो टीचर कहते हैं इट इज हार्ड, इट इज ऑब्स्टिनेट, इट इज आर्डुअस, आई डोंट बिलीव दैट synonyms and antonyms is arduous, it is easy, you can attend if you study it regularly। पुनर्जीवित करना रिवाइव, ओके। और सिनोनिम्स की बात करूँ रिस्टोर या रिकवर, और एंटोनिम्स की बात करूँ, रिकवर मतलब भी होता है कि पुनर्जीवित होना, ठीक होना। रिस्टोर भी हो सकता है, ओके, जैसे हमारा डाटा कहीं मतलब डेड होने लगता है तो उसको रिस्टोर करते हैं। और एंटोनिम्स रून और डैमेज होगा, बहुत सारे एंटोनिम्स और है। बट हाउ टू रिमेंबर, ठीक है। देखिए अब एक होता है वाइब, वाइब और वाइब आपको मिलता जुलता लग रहा है। वाइब का माने हुआ मूड, ठीक है। अच्छा कई सारे इंसान का जब मूड खराब हो जाता है ना, वाइब खराब हो जाता है तो वो सैड हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम उसको फिर से अगर कर दे, फिर से उसका मूड अच्छा कर दे तो वो पुनर्जीवित हो जाता है। ऐसा लगता है जो इंसान सैड है ना, लगता है मरा हुआ है, तो रिवाइव अगर कर देंगे तो वो पुनर्जीवित होगा, फिर से खिलखिला उठेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग चर्चा करते हैं। दिस वन इज, देखिए ये आपका है सेक्रेड, एक होता है स्केयर्ड, दोनों में अंतर होता है। स्केयर्ड का मतलब होता है दोस्तों भयभीत होना, बट दिस इज नॉट, इट इज सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब दोस्तों होता है पवित्र, ठीक है, धार्मिक। आप कह सकते हैं क्या होता है धार्मिक। कई बार आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में सेक्रेड स्पेस भी आता है। सेक्रेड का मतलब क्या होता है धार्मिक, ओके। अगर दोस्तों इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो होली और पायस हो सकता है सेक्रेड का सिनोनिम्स, ओके। अब दोस्तों अब यहाँ पर इसकी एंटोनिम्स में बोलूँ, एंटोनिम्स क्या होगा, जो चीज़ प्रोफेन है, प्रोफेन मतलब क्या, गंदगी भरा हुआ निर्लज वाली चीज़ है, उसे कह सकते हैं प्रोफेन। अच्छा इसको याद कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर सेक और रेड, यहाँ पर आ रहा है सेक मतलब क्या होता है बोरा, बोरा, ठीक है। और रेड मनी क्या होता है दोस्तों लाल। देखो अब कृष्ण जी का जन्मदिन था, उस दिन बूंदी का लड्डू बनाना था, क्या बना था बूंदी का लड्डू। तो ब्राह्मण जी बोले थे पंडित जी की, देखिए आपके मतलब जो बूंदी का लड्डू है उसको लाल लाल कर दीजिएगा और बोरे में रख दीजिएगा, तब जाके वहाँ जाएंगे तो कृष्ण भगवान वो लाल लाल बूंदी वाला लड्डू देखेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो सेक्रेट का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र, ओके, धार्मिक। तो ये बातें आपको याद रखिएगा, बूंदी का लड्डू को रेड किया गया, जलाकर सिक में रखा गया, भेजा गया ताकि भगवान उससे प्रसन्न हो जाए, ओके। और इसका सिनोनिम्स होली और पायस हो जाएगा, एंटोनिम्स प्रोफेन हो जाएगा। देखिए आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, यही सबसे दुख की बात है। डेली वीडियो डालता हूँ लेकिन आप लोग थोड़ा भी नोटिस भी नहीं करते हैं। मतलब क्योंकि मेरा चैनल छोटा है इसलिए नोटिस नहीं करते। मैं कंटेंट वही उनसे बेटर भी डालता हूँ बहुत सारे चैनल से, लेकिन बट वी ऑल आर लाइक ए स्मॉल क्रिएटर, तो आप लोग ध्यान नहीं देते। आप सपोर्ट कीजिएगा तो और बहुत सारा वीडियो आएगा, वी विल ब्राउट मेनी टीचर्स टू यू, ओके। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों अगला जो वर्ड है ये आपका है सिलियंट। सिलियंट का मतलब क्या होता है, देखिए सिलियंट का मतलब होता है मुख्य, इम्पोर्टेंट। जैसे कि अगर भारतीय संविधान का अगर सिलियंट फीचर आप देखिएगा, मुख्य इसका जो फीचर्स देखिएगा वो क्या है, ये सबसे लंबा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है,
इसमें सिंगल सिटीजनशिप की बात है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, डीपीएसपी है मतलब राज्य के निर्देशक तत्व है, रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ कठोर होना होगा कठोर होगा, जहाँ पर इसको बेंड करना होगा अमेंडमेंट से बेंड भी कर देंगे। एडल्ट सफरेज है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, सभी लोग वोट दे सकते हैं। तो ये सेलिएंट फीचर है किसका, हमारे संविधान का। ये मुख्य इसका क्या है फीचर, इसका मुख्य नोटिसेबल चीज़ें है, ठीक है। और ये सेकुलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये आपको कभी भी सेलिएंट यूज करना, सेलिएंट फीचर्स का मैंने क्या मुख्य इसका जो फीचर्स है वो इसका जो गुण है उसके बारे में बात किया जाता है। सेलिएंट का मतलब क्या होता है, सेलिएंट का मतलब होता है मुख्य। अब मुख्य मतलब इंपॉर्टेंट, जो मेन रूप से है। सिनोनिम्स अगर मैं बात करूं तो प्रोमिनेंट मतलब ये होता है मुख्य या प्रसिद्ध, जिसे कहते हैं नोटिसेबल, जिसको नोटिस किया जा सके। और एंटोनिम्स की बात में करो तो इनसिग्निफिकेंट आप यूं कह सकते हैं। दूसरा एक और एंटोनिम्स आप कह सकते हैं वो है नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है, एकदम तुच्छ, नगण्य, ना के बराबर। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ASALIENT। देखो अब इसके पीछे याद करने का बहुत तरीका है। देखो क्या है ना, ये आप ऐसा दो तरीका से मैं बताता हूँ याद करने का। एक साली आपको पता है, उसको एंट पकड़ने के लिए भेजे, क्योंकि एंट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि शादी हुआ था उसके बहन के शादी में एक मतलब विध होने वाला था, विद इन सेंस की कोई रिचुअल्स होने वाला था। तो साली को क्या लाने गया एंट लाने के लिए भेजा गया, क्योंकि एंट इंपॉर्टेंट था, मुख्य था उस विध या उस रिचुअल्स का। तो आप इस तरह से याद रखेंगे। और शायद ये सली या सैली करके कुछ एक आइलैंड है जो बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पर आप ऐसा याद रखेंगे कि काफ़ी पानी में चींटी हो गई, जो लोग नहाने वहाँ पर नहीं जाते हैं, तो काफ़ी पानी में चींटी हो गई, तो मुख्य रूप से ये प्रसिद्ध हो गया। तो आप ऐसा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम लोग 131 नंबर वर्ड पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए स्टेबल है, स्टेबल आपको पता है, इसका मतलब भी पता है, स्थिर जो होता है। अगर वस्तु की बात मैं करूँ तो स्थिर, अगर इंसान की बात मैं करूँ तो जिसके पास बुद्धि है, सेंसेबल है, ठीक है, जो आसानी से अपसेट ना हो, डिस्टर्ब ना हो। जैसे आप स्टेबल रहेंगे तभी जाकर आप एसएससी का एग्जाम निकालेंगे, और कोई भी एग्जाम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की मैं बात करूँ तो सिनोनिम्स में दोस्तों एंकर्ड हो जाएगा, एंकर्ड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंड अगेन अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो एंटोनिम्स इसका दोस्तों हो जाएगा सैकी। सैकी का मतलब अस्थिर होता है, ट्रेम्बल हो सकता है, आप स्क्यूवर कह सकते हैं, सीवर कह सकते हैं, ये सब इसका एंटोनिम्स है। आप यहाँ पर एंकर्ड आप देख भी रहे हैं कि शिप को जो लगाया जाता है खींच के मतलब पकड़ने के लिए, जब पर्वतारोही भी इसका यूज करता है, ये खिसकता नहीं है जल्दी, एंकर्ड है, ठीक है। और नदन अमेरिका में एंकर का मतलब जो है, ये एंकर्ड सिनोनिम्स है किसका, स्टेबल का। और नदन अमेरिका में एंकर जो वो होते हैं जो टीवी पर कुछ प्रेजेंटेशन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, रेडियो प्रोग्राम या और बहुत सारी चीज़। इंडिया में भी ये प्रचलित हो गया है। और ये सारे इसका क्या है दोस्तों मीनिंग है, इसकी समझ और बूझ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। लेटेस्ट रिवाइज इट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में तो नहीं होगा, लेकिन बट वी विल रिवाइज एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है। देखिए परसिस्ट, मैंने आपको बोला था परसिस्ट का मतलब अरे रहना होता है, परसिस्टेंस इसका नाउन हो जाएगा। दूसरा था प्रीकेरियस, इसका मतलब होता है खतरनाक। पैरलस, डेंजरस, इनसिक्योर, मेहम, इसका सिनोनिम्स होगा। एंटोनिम्स भी बहुत सारे हैं। प्रीडायलेक्शन मैंने पसंद होता है, सिनोनिम्स एपेटाइट, फॉन्डनेस, और उसके बाद बहुत सारे हैं। एंटोनिम्स में डिसलाइक, एवर्जन, एंटीपैथी है। रिवाइव मैंने पुनर्जीवित करना होता है, सिनोनिम्स है रिस्टोर, रिकवर। एंटोनिम्स है रून और डैमेज। एंड अगला है सेक्रेड, स्केर्ड नहीं, सेक्रेड का मतलब धार्मिक होता है। इसका सिनोनिम्स हॉली और पायस हो जाएगा। आपको मैंने जो ट्रिक बताया वो अभी नहीं मैं रिवाइज करा सकता हूँ, ठीक है। सिलिएंट का मतलब होता है मुख्य, ओके, और इसका सिनोनिम्स होगा प्रोमिनेंट, नोटिसेबल। एंटोनिम्स इनसिग्निफिकेंट। स्टेबल का मतलब सेन और सेंसेबल, मनुष्य के रूप में यूज करेंगे तो अगर वस्तु है तो एक जगह स्थिर होना, एंकर्ड होना। इसके अलावा दोस्तों जो हम आपके साथ चर्चा किए थे, इतना ही वर्ड था हमारे लिए आज के लिए, इतना ही रहेगा। और बहुत सारी चीज़ों हमने चर्चा किया। अगर आप चाहते हैं इसका और लंबा वीडियो है तो आप हमें कमेंट करें कि कितना एक वीडियो में मैं कितना वर्ड इंक्लूड करूँ, 50, 60, 70, 80। डेफिनेटली अगले दिन आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।